अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डॉक्टर गाइड। आज की इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं सीए क्या है। सीए के रेलिवेंट ईच एंड एवरी इन्फॉर्मेशन मैं आपसे शेयर करूंगा इस वीडियो के अंदर। इससे पहले अगर आप चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि हर नई आने वाली वीडियो रिलेटेड एडमिशन इन्फॉर्मेशन अबाउट डिफरेंट फील्ड्स आप तक पहुँचती रहे। चलते हैं वीडियो की तरफ। सबसे पहले हम देखते हैं सीए क्या है। सीए क्या है, इस पर हम देख लेते हैं कि इसमें हमने सबसे पहले टॉपिक्स कौन कौन से डिस्कस करने हैं। इन्फॉर्मेशन मैं आपको दूंगा सीए की, सीए से क्या बनता है, एडमिशन क्राइटेरिया क्या है, कौन कौन से बच्चे एडमिशन ले सकते हैं, इसमें कितने लेवल्स होते हैं, मीन्स के लेवल्स ऑफ स्टडी, इसमें स्टडी कैसे करनी होती है, इसका आगे स्कोप हम डिस्कस करेंगे। इसके अंदर इंस्टीट्यूट्स देखेंगे कौन कौन से इंस्टीट्यूट सीए करवाते हैं, और फर्दर इसका फ़ीस स्ट्रक्चर देखेंगे। अब हम सबसे पहले देखते हैं सीए है क्या। सीए एक्चुअली चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, जो कि जितनी भी बड़ी इंडस्ट्रीज़ होती हैं या कोई भी ऐसी बड़ी फैक्ट्रीज़ कह लें आप, जिसके अंदर आपका रोज़ का बजट का मसला होता है, बजट को आपने मैनेज करना होता है, जिसका बजट बहुत ज़्यादा होता है, वो उधर इनका काम होता है चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का। वो लोग होते हैं सीए वाले। अब हम देखते हैं ये होती क्या है, इसका स्कोप क्या है। सबसे पहले सीए का स्कोप आपके आगे इसकी डिफरेंट फील्ड्स हैं। बिजनेस फिनांस के अंदर है, कॉर्पोरेट फिनांस के अंदर है, अकाउंटिंग में है, इकोनॉमिक्स में, ऑडिटिंग, टैक्सेशन, मैनेजमेंट, प्राइवेट एंड पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन, इंफॉर्मेशन सिस्टम, बिजनेस कंपनीज, इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन, कमर्शियल फर्म्स, नॉन प्रॉफिट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन, ऑडिट फर्म्स। बैंक्स में भी सीए वालों का बहुत ज़्यादा रोल है, मल्टीनेशनल कंपनीज। इसके बाद हम देखते हैं इसके एडमिशन क्राइटेरिया क्या है। अब हम इसके एडमिशन क्राइटेरिया की बात करने जा रहे हैं। तो इसके एडमिशन क्राइटेरिया के अंदर सबसे पहले इसके लिए कोई एंट्री टेस्ट रिक्वायर्ड नहीं होता। सबसे अच्छी चीज़ इसकी यही है कि आप एफएससी करते हो, आईकॉम करते हो, एफए करो, आईसीएस करो, ए लेवल कोई भी इक्विवेलेंट डिग्री करते हो, एफएससी प्री मेडिकल हो, प्री इंजीनियरिंग हो, कोई भी आपके पास डिग्री हो, तो आप सीए में एडमिशन ले सकते हैं। इसके लिए आपके इंटर में मिनिमम से मिनिमम 50% मार्क्स चाहिए आपको, और इसके साथ आपको ग्रेजुएशन, अगर आप, अच्छा हम बात कर लेते हैं, अगर आपने ग्रेजुएशन की डिग्री की हुई है, ग्रेजुएट हैं आप, 16 ईयर्स की आपकी डिग्री है, या आपके पास 14 ईयर की डिग्री है बीएससी की, तो उसके बाद भी आप सीए कर सकते हैं। इसके लिए कोई एज लिमिट नहीं है आपकी कि आप 18 से 20 में सीए कर सकते हो। आपकी जैसे बाकी डिफरेंट फील्ड्स के अंदर एज लिमिट्स होती हैं, तो इसके लिए आपकी कोई एज लिमिट नहीं, आप कोई ग्रेजुएशन की डिग्री करके भी सीए कर सकते हो। नेक्स्ट हम बात करते हैं फॉल्स अजम्पशंस की। सीए के मुतालिक काफ़ी फॉल्स अजम्पशंस हैं कि सीए बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है, कोई भी इसे क्लियर नहीं कर सकता, लेकिन ये बिल्कुल गलत है। ऐसा कुछ भी नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि सीए के लिए कोटा होता है, कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जिनको पास कर देते हैं बैलेंस मेंटेन करने के लिए, और कुछ स्टूडेंट ही होते हैं बाकी सबको फेल कर दिया जाता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल गलत है। इसमें भी वही है रूल, अगर आप पढ़ोगे तो आप पास हो जाओगे। इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ती, जैसा कि कहते हैं ना कि बहुत ज़्यादा पढ़ो, ये करो, वो करो, दिमाग ख़राब करो, ऐसा कुछ भी नहीं होता। अगर आप सिंपली, जैसा कि आप बच्चे जाते हैं ना आगे सीए करने, तो बच्चे उनका माइंड सेट होता है कि ये यूनिवर्सिटी टाइप है, लेकिन ये है कि ये दूसरी फील्ड से थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, लेकिन एज़ इट इज़ बहुत ज़्यादा मुश्किल हम इसे नहीं कह सकते। ईज़िली पास हो जाता है अगर आप इस पर थोड़ा सा फोकस करते हो, इसे टाइम देते हो अपनी फील्ड को। इसके बाद अब हम डिस्कस करते हैं सीए और एमबीबीएस। सीए का ज़्यादा स्कोप है या एमबीबीएस का, इस चीज़ को अब हम डिस्कस करते हैं। अगर तो सीए की डिग्री है 5.5 साल की, 5.5 ईयर्स, वो भी अगर आप सारे पेपर फर्स्ट अटैम्प्ट में क्लियर करते जाते हो तो 5.5 ईयर्स में मिनिमम आपका सीए कंप्लीट होता है। और अगर हम एमबीबीएस की बात कर लें, एमबीबीएस 5 ईयर्स का, एमबीबीएस छठा साल हाउस जॉब का, मीन 6 ईयर्स ऑफ एमबीबीएस। अब हम बात करते हैं स्कोप किसका ज़्यादा है, आगे सीए करना चाहिए, एमबीबीएस करना चाहिए। अगर हम देखें तो एमबीबीएस के आगे आपको बहुत ज़्यादा मौके हैं कि आप अपना प्राइवेट सेटअप ओपन कर सकते हो। सबसे मेन चीज़ ये, सीए वालों को आगे जॉब ऑफर्स बहुत ज़्यादा होती हैं, मींस के ये है कि अनएम्प्लॉयमेंट बहुत कम है सीए वालों के लिए। सीए वाले अगर आप बाहर चले जाते हैं तो आप एक एमबीबीएस डॉक्टर से ज़्यादा अच्छा अर्न कर सकते हैं। एमबीबीएस डॉक्टर की अगर आपकी मंथली अर्निंग आ रही है 2 लाख से 3 लाख तक, तो सीए वाले की 4 to 5 लाख आती है। लेकिन ये कि सीए की जॉब्स थोड़ी सख्त होती हैं, हर टाइम दिमाग खपाना, अपने उधर ऑडिट्स सब कुछ मेंटेन करना, पूरा बैलेंस मेंटेन करना, पूरी इंडस्ट्री है उसमें सारा कुछ एक सीए एक बंदे के अंडर होता है, और वो होता है जो बंदा चार्टेड अकाउंटेंट होता है। ये है, लेकिन ये है कि अगर हम बात करें की जाए कि सीए अच्छा है एमबीबीएस अच्छा है, इन दोनों की बात की जाए तो ऐसा हम दोनों ये नहीं कह सकते कि सीए अच्छा है या एमबीबीएस अच्छा है। दोनों अपनी जगह पे दोनों अच्छे हैं।
अगर किसी बच्चे का एमबीबीएस में एडमिशन नहीं होता, अगर वो प्राइवेट भी अफोर्ड नहीं कर सकता, तो वो सीए की तरफ चला जाए। सीए नॉट बैड, काफ़ी अच्छी फील्ड है। और अगर कोई बच्चा जाने सीए की तरफ जाता तो फिर तो वेल एंड गुड। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं लेवल्स ऑफ सीए। सीए आप कैसे कर सकते हैं। सीए के लेवल्स होते हैं जनाब, सबसे पहले सीए के 4 लेवल्स हैं। इसके अंदर पहला लेवल्स होता है असेसमेंट ऑफ फंडामेंटल कॉम्पिटेंसीज, एएफसी से बुलाते हैं। इसके अंदर 4 पेपर्स होते हैं और इसके एग्ज़ाम महीने में 4 दफ़ा और साल में 4 दफ़ा होते हैं, सॉरी, मार्च, जून, सितंबर और दिसंबर में। अब इन 4 पेपर्स को आप 6 माह के अंदर क्लियर कर सकते हो, आपका एक लेवल हो जाता है सीए का। इसके बाद आपका जो सेकंड लेवल होता है, इसके अंदर इसका नाम है सर्टिफिकेट इन अकाउंटेंसी एंड फाइनेंस। इस लेवल के अंदर 9 पेपर्स होते हैं और जो मोस्टली लोग करते हैं वो 3 पेपर्स करते हैं 6 महीने के अंदर। लेकिन इसमें अब मैक्सिमम लिमिट आपके पास है कि 5 पेपर आप 6 माह में दे सकते हो। इसके एग्ज़ाम साल में 2 दफ़ा होते हैं, मार्च और सितंबर में। इस तरह से ये लोग जो हैं ये साल में मतलब 1.5 साल के अंदर अपना ये कंप्लीट करते हैं लेवल 2, और 6 माह के अंदर वो, और 2 साल के अंदर इनके ये 2 लेवल्स कंप्लीट हो जाते हैं। इसके बाद होती है आपकी आर्टिकलशिप। आर्टिकलशिप टोटल होती है 1.5 साल की। 1.5 साल की आपकी आर्टिकलशिप होती है। आर्टिकलशिप में आप ये करते हैं कि आपने किसी भी कोई भी बड़ी इंडस्ट्री है, वेल रेपुटेटेड इंडस्ट्री है, उसके साथ आपने काम करना है, उधर आर्टिकलशिप करनी है। आपको 12,000 स्टाइपेंड भी मिलता है। आर्टिकलशिप के बाद अगर आपने आर्टिकलशिप कर ली है, ठीक है, तो इसके बाद हम बात करते हैं, आपका आता है आर्टिकलशिप के अंदर, मतलब इसके आर्टिकलशिप के स्टार्ट में अगर आप पेपर्स की तैयारी करते हो तो आप 3rd लेवल के पेपर दे सकते हो। 3rd लेवल के पेपर हाफ ऑफ आर्टिकलशिप में आप दे सकते हो। मीन 3.5 साल की आर्टिकलशिप होती है टोटल। 2 साल वो हो गए, 3.5 साल, 5.5 साल ऐसे हो गए। लेकिन 1.5 साल ऑफ आर्टिकलशिप के बाद आप थर्ड लेवल के आप पेपर दे सकते हो। इसका नाम है सर्टिफाइड फाइनेंस एंड अकाउंटिंग प्रोफेशनल, CFAP। 6 पेपर्स होते हैं इसके और 1.5 ईयर्स ऑफ आर्टिकलशिप के बाद आप दे सकते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट लेवल 4 की बात करते हैं। ये आपकी आर्टिकलशिप कंप्लीट होने के बाद, मतलब 5.5 साल कंप्लीट होने के बाद आपने ये पेपर देने होते हैं, मल्टी सब्जेक्ट असेसमेंट। इसके 2 पेपर्स ही होते हैं। ये आप जब आर्टिकलशिप कंप्लीट कर लेते हैं उसके बाद आप एलिजिबल होते हैं कि आप इसके पेपर दे सकें। आगे हम बात अगर करें इसके डिफरेंट, आगे आप डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स हैं जो करवाते हैं सीए। आई कैप बहुत ज़्यादा मशहूर है पूरे पाकिस्तान के अंदर। इसके डिफरेंट आई कैप्स की डिफरेंट ब्रांचेस हैं। ये सबसे मशहूर जो है ना कॉलेज वो आई कैप है। इसके बाद हम बाकी इंस्टीट्यूट्स की बात कर लेते हैं। कुछ मैं इधर मेंशन कर देता हूँ, बाकी आपको इनकी वेबसाइट्स पे मिल जाएंगे। इसमें प्रोफेशनल एकेडमी ऑफ कॉमर्स, कैन स्कूल ऑफ अकाउंटेंसी, राइस स्कूल ऑफ अकाउंटेंस लाहौर, CFE कॉलेज ऑफ अकाउंटेंसी एंड फाइनेंस लाहौर, कॉलेज ऑफ बिजनेस एंड फाइनेंस इस्लामाबाद, कॉलेज ऑफ अकाउंटेंट्स एंड प्रोफेशनल स्टडीज़ लाहौर, कॉलेज ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट इस्लामाबाद। बाकी आप ये पढ़ लें। ये आगे भी मैंने कुछ इंस्टीट्यूट्स का जिक्र कर दिया है, जिसके अंदर लिखाने स्कूल ऑफ अकाउंटेंसी कराची के हैं, वाह कैंट का एक है, वाह कॉलेज ऑफ अकाउंटेंसी, और उसके अलावा इस्लामाबाद के हैं, लाहौर के। इसमें से आपको जो भी सूट करता है, आपके होम टाउन के पास है, तो आप उधर प्रेफर करेंगे। अब हम बात कर लेते हैं सीए की फ़ीस स्ट्रक्चर क्या है। फ़ीस स्ट्रक्चर आपका टोटल 10 से 12 लाख लगता है 5 साल 5.5 सालों में। जो इसकी फ़ीस स्ट्रक्चर है विदाउट एनी हॉस्टल, ईच एंड एवरीथिंग विदाउट, सिर्फ फ़ीस स्ट्रक्चर इनका 10 से 12 लाख है। और अगर आप MBBS की बात करें तो MBBS का फ़ीस स्ट्रक्चर अगर आप प्राइवेट करते हैं तो वो आपको तकरीबन आज के दौर में 1 करोड़ के आसपास जाके पड़ते हैं। अब आगे हम इसकी जॉब्स की बात कर लें कि इसकी जॉब्स आपकी कहाँ से स्टार्टिंग सैलरी क्या होती है। तो अगर आप CA करके किसी भी प्राइवेट इंडस्ट्री में चले जाते हैं तो आपकी जो स्टार्टिंग जॉब है वो 2.5 लाख से 3 लाख लगती है उसकी सैलरी। इसमें मतलब अच्छा खासा आप अर्न कर सकते हैं। ये है कि CA करके एक इंसान को बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं। आपकी जिस इंडस्ट्री में आप काम कर रहे हैं वो आपको गाड़ी देती है, उसके अलावा रिहाइश, ये वो सब कुछ आपको देती है। इसलिए CA भी बेस्ट है, MBBS भी बेस्ट है। इन दोनों में से अगर बात की जाए तो जो बच्चे मेडिकल के अंदर इंटरेस्टेड हैं वो अभी भी MBBS में आना चाहें तो आ सकते हैं। CA भी बहुत बुरी फील्ड नहीं है। वीडियो अच्छी लगी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।